रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 40 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन रूसी सेना को इस जंग में कोई बड़ी कामयाबी अब तक नहीं मिली, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक उनके सामने डट कर खड़े हैं और रूस की सेना के हमलों का जवाब दे रहे हैं। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि कई बार उनके हमलों में रूस को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन की तरफ से रूसी सैनिकों पर इसी तरह का एक हमला रॉकेट से किया गया। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में यूक्रेन के सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से रूसी सेना पर हमला करते नजर आए। इससे पहले यूक्रेन के सैनिकों ने उस जगह को चुना जहां से उन्हें हमले को अंजाम देना था। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर को एक बड़े मैदान के बीच ले जाया गया। वहां पहले एक सैनिक ने इस बात का पता लगाया कि किस दिशा में निशाना लगाना है और टारगेट कितनी दूरी पर है। जैसे ही टारगेट सेट हुआ, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया। इस दौरान दूर खड़ा एक दूसरा सैनिक लगातार निर्देश देता रहा। एक बार पूरा सिस्टम फिट हो जाने के बाद जैसे ही फायर का बटन दबा, एक के बाद एक कई रॉकेट टारगेट को खत्म करने के लिए चल दिए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले में बड़ी संख्या में रूसी सेना के हथियार तबाह हो गए, जबकि कई सैनिक भी मारे गए। उधर यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को बम से उड़ाने का दावा किया, जिसका वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि एक सुनसान इलाके में खड़ा वो टैंक पलक झपकते ही तबाह हो गया। टैंक पर बम गिरते ही वहां तेज धमाका हुआ, जिसके बाद उसके परखचे उड़कर चारों तरफ फैल गए। वहीं धुएं का गुबार आसपास फैलता हुआ नजर आया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस इलाके का है, लेकिन हाल के दिनों में यूक्रेन ने कई ऐसे वीडियो जारी कर रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने का दावा किया। वहीं लुहांस्क शहर में यूक्रेन की फौज ने एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों की ओर मिसाइल दागने के बाद रूसी सेना का एक टैंक जोरदार धमाके के साथ फटता दिखाई दिया। बताया गया कि उस टैंक को अपने इलाके की ओर आता देख वहां पहले से तैनात यूक्रेन की सेना के जवानों ने उसकी घेराबंदी कर ली। इसके बाद उस पर सटीक निशाना साध कर मिसाइल दागी गई। जैसे ही जलती हुई मिसाइल उस टैंक से टकराई, वहां एक तेज धमाका हुआ, एक ऐसा जोरदार धमाका जिसने आसपास के इलाके को थर्रा दिया। इसके बाद रूसी टैंक से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल अटैक में रूस की सेना का वो टैंक पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारियोपोल समेत यूक्रेन के कई शहरों में प्रोपेगेंडा वॉर भी शुरू कर दी, जिसमें वो माहिर माने जाते हैं। वो जंग के दौरान लगातार वीडियो जारी करके चेचन लड़ाकों की ताकत दिखा रहे हैं, ताकि यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल तोड़ा जा सके। और एक बार फिर कादिरोव ने अपने एक बेहद खास लड़ाके का वीडियो जारी किया। बताया गया कि कादिरोव का ये खूंखार लड़ाका सुल्तान राशिव अपने साथियों के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ जंग के पहले दिन से ही वहां लड़ रहा है। सुल्तान राशिव को चेचनिया में पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सुल्तान के एक इशारे पर उसकी टुकड़ी में शामिल चेचन लड़ाके किसी भी इलाके में कत्लेआम मचा देते हैं। बताया गया कि कादिरोव ने सुल्तान राशिव का ये वीडियो उसके जन्मदिन के मौके पर जारी किया और उसमें जमकर उसकी तारीफ की। उन्होंने सुल्तान राशिव को बेहद खतरनाक और जंग में माहिर लड़ाका बताया। कादिरोव की तरफ से जारी वीडियो में वो चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी की अगुवाई करता भी नजर आया। उधर डोनेस्क शहर में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने यूक्रेन की सेना को कड़ी चुनौती दी। जंग की शुरुआत में ही इस शहर को रूस ने अलग देश की मान्यता दे दी थी, जिसके बाद से ही यूक्रेन की सेना अपने इलाके को बचाने में जुटी है। लेकिन रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने उनकी नाक में दम कर रखा है। वो बिना रुके दिन भर यूक्रेन की सेना को निशाना बना रहे हैं। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि विद्रोहियों ने अपने दुश्मन पर एक के बाद एक कई मिसाइल बरसाई। यही नहीं, उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर कई मोर्टार भी दागे। इस इलाके में विद्रोहियों ने कई बंकर भी बना रखे हैं ताकि यूक्रेन के हमलों से वो अपनी जान बचा सकें। हालांकि दोनों तरफ से जारी इस भीषण बमबारी की वजह से डोनेस्क के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन में रूस के जंगी जहाज बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहे हैं। रूस के सुखोई 34 का एक वीडियो सामने आया, जिसमें सुखोई शोले बरसाता हुआ आगे बढ़ता दिखा और दावा है कि यह वीडियो पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो यूक्रेन से ही किसी ने इंटरनेट पर डाला, जो थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। सुखोई 34 आग बरसाता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखने लगा। वीडियो कुछ सेकंड का ही है।
शोले बरसाने के बाद सुखोई आगे बढ़ गया, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगा कि जैसे ये वीडियो किसी ने अपने घर की बालकनी से ही रिकॉर्ड किया। मतलब साफ है कि रूस के फाइटर जेट यूक्रेन में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। सुखोई 34 रूस का अब तक का सबसे आधुनिक और सबसे नया फाइटर जेट है। आग के जो शोले छोड़ता हुआ सुखोई दिखा, उन्हें तकनीकी भाषा में थर्मल फ्लेयर्स कहा जाता है, जिसका मकसद दुश्मन की मिसाइल को चकमा देना होता है। फाइटर जेट उड़ा रहे पायलट को जैसे ही भनक भी लगती है कि कोई मिसाइल उसके जेट को निशाना बना सकती है, वो तुरंत थर्मल फ्लेयर हवा में छोड़ देता है। ये आग के शोले मिसाइल को भटका सकते हैं, क्योंकि कोई भी मिसाइल आमतौर पर गर्मी की तरफ जाती है और उसी का पीछा करती है। जैसे ही बेहद ऊंचे तापमान वाली तरंगे फाइटर जेट से निकलती हैं, मिसाइल फाइटर जेट की जगह उन तरंगों के पीछे जाने लगती है और फाइटर बचने में कामयाब हो जाता है। जिस सुखोई 34 का वीडियो सामने आया, उसमें खास तौर पर मिसाइल के हमलों को नाकाम करने की क्षमता है। सुखोई 34 फाइटर जेट की कीमत $36 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब $350 करोड़ बताई जाती है। यूक्रेन में चल रही जंग में रूस के फाइटर जेट का सामना दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से भी हो रहा है। इनमें सोवियत संघ के दौर में रूस का ही बनाया हुआ S-300 मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावा जैवलिन, स्ट्रिंगर्स और स्टार स्ट्रीक जैसी मिसाइलें भी यूक्रेन के पास अलग अलग मुल्कों से पहुंच चुकी हैं, जिनके निशाने पर रूस के जंगी जहाज हैं। इन मिसाइलों से रूस को खतरा ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के ऑपरेशन के लिए उसके फाइटर जेट काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए मजबूर है। इसीलिए रूस सुखोई 34 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मिसाइलों से बचते हुए अपने निशाने पर सटीक हमले कर सके। उधर रूस की लगातार बमबारी से यूक्रेन के कई शहरों में दहशत बढ़ गई, जिसकी एक तस्वीर लुहांस्क से भी सामने आई, जहां का एक रिहायशी इलाका एक के बाद एक हुए 2 जबरदस्त धमाकों की वजह से थर्रा उठा। धमाकों के बाद वहां दिलों में दहशत पैदा करने वाला धुएं का बवंडर उठा और उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। बताया गया कि रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर यह हमला किया, जिससे ठीक पहले वहां की गली में कुछ लोग चहलकदमी करते नजर आए और बम गिरने की भनक लगते ही उन लोगों ने जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। एक शख्स तो अपनी साइकिल को गिराकर वहीं जमीन पर लेट गया। इससे पहले कि वो लोग वहां दिख रहे एक मकान के अंदर घुस पाते, एक जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद मौका मिलते ही उन लोगों ने बम से बचने के लिए मकान के अंदर पनाह ले ली। इस दौरान वहां एक और धमाका हो गया। बताया गया कि आसपास की कई इमारतों को इन धमाकों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच रूस की भारी भरकम सेना से लड़ रहे यूक्रेन ने एक बार फिर नेटो देशों से हथियार मांगे। जेलेंस्की ने यह पहली बार नहीं किया। 24 फरवरी के बाद से वो लगातार नेटो देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने वही किया। जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे, जहां नेटो देशों के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने 2 टूक कहा कि इस समय यूक्रेन को जो 3 चीजें चाहिए वो हैं हथियार, हथियार और सिर्फ हथियार। There's only 3 items on it. It's weapons, weapons and weapons. अमेरिका और यूरोप के देशों से यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है, लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री की बात सुनकर लगा कि वो मदद ऊंट के मुंह में जीरे जितनी है। मतलब ये कि रूस के हथियारों के सामने यूक्रेन के हथियार वैसे ही हैं जैसे हाथी के सामने चींटी। यही वजह रही कि दिमित्रो ने नेटो देशों के सामने साफ साफ बोला कि जितने ज्यादा हथियार होंगे उतने लोगों की जान बचेगी। The more weapons we get and the sooner they arrive in Ukraine, the more human lives will be saved. जेलेंस्की इससे पहले भी हथियारों के लिए नेटो देशों के आगे झोली फैला चुके हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने बीच बीच में नेटो देशों को ये कहकर लताड़ा था कि वो रूस से डरते हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग की जड़ ही नेटो है, जिसमें शामिल होने के लालच में जेलेंस्की ने पुतिन जैसे ताकतवर इंसान से झगड़ा मोल ले लिया और यूक्रेन युद्ध की आग में जल उठा। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन पर आसमान से आग बरसानी शुरू की थी, तो ना अमेरिका ने और ना ही नेटो देशों में किसी ने अपनी सेना भेजी थी। और तब से अब तक यूक्रेन के सैनिक खुद ही रूस की सेना से लड़ रहे हैं। जेलेंस्की की जबान ये कह कहकर छिल गई कि पश्चिमी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, लेकिन बाइडेन और नेटो के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी और अब वो दूसरे देशों से ये कहकर हथियार मांग रहा है उनसे वो शांति की स्थापना करेगा। But today weapons serve the purpose of peace. लेकिन नेटो देशों ने फूंक फूंक कर कदम रखा। विश्व युद्ध या यूं कहे कि परमाणु युद्ध की आशंका से सहमे नेटो ने एक बार फिर सेफ गेम खेला। We are providing support, but at the same time working hard to prevent escalation of the conflict.
कहा जा रहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खास तौर पर जर्मनी से मदद मांगी। उन्होंने जर्मनी से कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने के काम में तेजी लाए, क्योंकि बर्लिन के पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन कीव के पास नहीं। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने खास तौर पर जर्मनी का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसने संकेत दिए थे कि वो रूस के साथ संबंध बनाए रखने के पक्ष में है।